हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ आपके सामने नई क्लास और नए सवाल के साथ। ठीक बच्चों, अब आपको पिछली क्लास के बारे में कुछ बताते हैं। पिछली क्लास में बच्चों प्रश्नावली 4.4 को हमने शुरू किया था और उसमें आपको बताया कि पहला सवाल पूरा कंप्लीट हो गया था। दूसरे में बच्चों 2 पार्ट्स थे, ये भी याद होगा आपको। तो पहला पार्ट हमने करवाया था, तो आज बच्चों शुरुआत करेंगे दूसरे के दूसरे पार्ट से। ठीक है बच्चों, अब उसमें हुआ क्या था, इससे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था बच्चों उपसारणिक, सहखंड और उनको कैसे कैसे निकालते हैं, उनका तरीका क्या होता है, हमने सब कुछ आपको बताया था। तो अब वही तरीका आपको बताया दोबारा यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। कहाँ पर? सवाल दूसरे के सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों हमें क्या निकालना है फिर इसमें, उसका सवाल का उपसारणिक और सहखंड। देखिए अब तो बच्चों आप देखो दूसरे का सेकंड पार्ट हम यहाँ पर अब शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों जो हमें दे रखा है उसको मैं फटाफट आपके लिए यहाँ नोट कर रहा हूँ। क्या है वो? 104 104 3 5, ये बच्चों है आपका -1, जैसा आप देख सकते हो 0 1 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था आपको, आप देख सकते हो पिछली क्लास में, कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पहले लिख दो उसको, उसमें आपकी जरा सी भी गलती नहीं होगी। देखो पहले क्या आएगा, 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक है, तो आपका आ जाएगा A21 A22 A23। फिर आपको बताए बच्चों, सॉरी जरा ये यहाँ पर ये मेरे ख्याल से आगे वाला पहला आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ये आपको बताया है, ये जो आता है A11, ठीक है, ये आपका आ गया बच्चों A11 A12 A13। अब आ जाएगा A21 A22 A23, ऐसे कितना A31 32 और A33। ठीक है बच्चों, वो थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो गया था कि बाद वाली लाइन मैंने पहले लिख दी थी। नॉर्मल सी बात है बच्चों, हो जाता है, थोड़ा जल्दी काम करो तो। चलो तो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके अनुसार आपको देखना है कि कौन किसके स्थान पर आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में बच्चों, पहले निकालेंगे एक का उपसारणिक। एक किसके स्थान पर आ रहा है देख सकते हो, A11 के स्थान पर। तुम क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, एक का उपसारणिक, जैसा आपको मैंने बताया था। एक का बच्चों क्या उपसारणिक, किससे दिखाते थे? दिखाते किससे थे, क्या तरीका बताया था भैया? एक आ रहा है A11 के स्थान पर, तो उपसारणिक पहले वाले अवयव का कैसा दिखाया जाएगा, कैपिटल M11। ठीक, इतना क्लियर। उसके बाद क्या बताया था आपको, जैसे एक का निकालना है तो इस पंक्ति को जो से कनेक्ट है स्तंभ हटा दो या छुपा दो। तो आप देखोगे बच्चों ये हटेगा ये हटेगा, कितना आएगा 5 -1 1 और 2। कहाँ लिखना है? छोटे वाले सारणिक में। 5 -1 1 और 2 भैया, ये कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का भी तरीका आपको हम बता चुके हैं। 5 की गुणा 2 में, मतलब गुणा ऐसे होती है, आपको बताया था। फिर माइनस करके ये, तो आपका आ जाएगा कितना 10 माइनस, तो आना ही है। और 1 की गुणा -1 में करोगे तो -1 बच्चों। ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 1 11। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे जीरो वाले का। तो जीरो किसके स्थान पर आ रहा है, A12 के। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, जीरो, फिर आपको बताया डैश लगा दो, कैपिटल M। भैया किसको सॉल्व करना है, जीरो के लिए। तो जो जीरो के लिए सॉल्व करेंगे तो वो आ रहा है A12 के स्थान पर, तो A12 की जगह यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल M12। अब आप यहाँ देखो भैया क्या होने वाला है, तो जीरो के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये हटेगा स्तंभ, ये हटेगा। 3 -1 0 और 2, 3 -1 0 और 2। सॉल्व करने का तरीका वही, 2 की गुणा 3 में सबसे पहले 6। फिर बच्चों क्या होगा, -0 की गुणा किस में हो जाएगी, -1 में। हमको पता है 0 आना है, तो पूरा कितना आ गया आपका 6। अब क्या करेंगे, अब 4 का निकालेंगे। देखो 4 का डैश कैपिटल M। बच्चों 4 किसके स्थान पर आ रहा है, A13 के। तो उपसारणिक कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल M13। फिर आप बनाओगे छोटा सा सारणिक,
1 3, 4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 4 का स्तंभ और 4 का जो पंक्ति है जुड़ी हुई, छुपाओ उसको, ये हटेगा, ये हटेगा, 3 5 0 1, ये आ गया बच्चों कितना, 3 5 0 और 1। क्या करेंगे पहले, 1 की गुणा 3 में 3, माइनस 0 की गुणा 5 में 0, तो आपका आ गया 3। आ गया। अब किसका निकालेंगे बच्चों, पहली पंक्ति के सारे अवयव के निकल गए, ऑप्शन 1। अब किसको निकालेंगे हम बच्चों, 3 फिर 5 फिर -1, देखो ये कितना आ जाएगा आपका 3 डैश। अब 3 किसके स्थान पर आ रहा है भैया, A21 के, तो आपको होता है A21 है, यह आएगा कैपिटल M21 उसके अनुसार जो आपको बताया था। अब क्या करें, 3 के लिए सॉल्व करेंगे भैया, 3 की पंक्ति गई, 3 का स्तंभ गया, ये देखो ऐसे 0 4 1 और 2, 0 4 1 और 2, करो बच्चों। 2 की गुणा 0 में भैया 0 आना है, माइनस का साइन, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो आपको बताया 0 -4 का कितना आता है सॉल्व करने पर, -4। अब आओ जरा 5 को देखो, 5 का औपचारिक, बच्चों ये साथ साथ देखते हैं ना, कहीं ये लिखने में आपका गलत हो गया तो पूरा सवाल आपका गलत हो सकता है। देखो 5 आ रहा है A22 की जगह, तो कैपिटल M22 लिखेंगे जैसा आपको बताया है। फिर ये बनाओ सारणिक, क्या होगा 5 के लिए, देखो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, ये देखो ऐसे ऐसे, क्या बचेगा 1 4 0 और 2, 1 4 0 और 2, करो बच्चों। 2 की गुणा 1 में भैया 2 आएगा, माइनस 0 की गुणा 4 में करेंगे कितना आता है 0, 2 - 0 2 आ गया। आगे बढ़ो, अब करेंगे -1 का, -1 डैश लिख दिया भैया, -1 किसके स्थान पर आ रहा है, A23 के, तो M में क्या लिखेंगे M23। आओ देखो क्या आ रहा है इसका मान बच्चों, -1 के लिए ये पंक्ति गई, ये देखो जो पेन से दिखा रहा हूँ, ये स्तंभ गया, 1 0 0 और 1, 1 0 0 और 1, गुणा करो, पता ही आपको 1 की गुणा 1 में 1, माइनस 0 की गुणा 0 में 0 में, तो 1 - 0 कितना हुआ आपका 1। चलो अब आगे आओ, यहाँ तक खत्म। अब आएगा बच्चों ये तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, 0 किसके स्थान पर आ रहा है, A31 के, तो हम क्या लिखेंगे 0 डैश 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 डैश। M में कैसे लिखा जाएगा, वो M में कैसे लिखा जाएगा आपको पता है, 0 आ रहा है A31 के लिए, तो आएगा M31, लगा दो भैया इसका भी। क्या करेंगे वही काम, 0 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, 0 4 5 -1, 0 4 और 5 -1, चलो बच्चों करो। -1 की गुणा 0 में करेंगे भैया 0 आता है, तो 0 - 5 चौक 20, मतलब माइनस के बच्चों 20 आ गया ये आपका। बाकी काम आपको पता है हम यहाँ करने वाले हैं, इस साइड देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों 0 का आ गया, अब निकालेंगे 1 का, तो आप लिखेंगे 1 डैश 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 डैश, ठीक है। 1 बच्चों किसके स्थान पर आ रहा है वो तो देखना है, 1 आ रहा है देखो 32 के, तो आ गया M32 भैया। अब बच्चों M32 सारणिक तो आना ही आना है, देखो 1 इसके लिए निकालने, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, 1 4 3 -1, 1 4 3 और -1, इसको सॉल्व करते हैं भैया। पहले क्या, -1 की गुणा 1 में कितना आएगा आपका -1, फिर -4 3 12, ये आ रहा है बच्चों -13 पूरा, चाहो तो देख लो, -1 फिर -4 3 12, -1 -12 -13। अब आओ, अब निकालेंगे 2 का, ठीक है, डैश डैश M, देखो हम हर पॉइंट में चेक कर रहे हैं, 2 आ रहा है A33 की जगह, तो M में क्या हो जाएगा भैया 33। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, 2 के लिए निकालने हैं, 2 की पंक्ति गई, देखो पेन से दिखा रहा हूँ मैं हर पॉइंट्स पर, इसमें जरा सी भी गलती ना हो जाए, ये और ये 1 0 3 5, 1 0 और 3 5, पहले गुणा किसकी
ऐसे 5 की गुणा 1 में कर दो 5, माइनस 3 की गुणा 0 में 0 आएगा तो 5 माइनस 0 5 हो गया। ये बच्चों आपके क्या निकल गए, उपसारिक, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, वही निकालना है पहले दूसरे सवाल में। ठीक है, सेकंड पार्ट चल रहा है, फर्स्ट पार्ट आपको करा चुके हैं। अब क्या निकालना है उसका, सहखंड। तो सहखंड को किससे दिखाते हैं, कैपिटल ए से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल A11। अब तो बच्चों आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा, तो अब आप यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हो भैया तुरंत, कि भैया कैपिटल A11 क्या होगा, किसके अनुसार निकाला जाएगा। याद है आपको, देखो क्या तरीका बताया था, -1 की पावर लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी ये भी देखो मैं क्या बताया था, जो नंबर नीचे लिखे हैं एक एक उसको ऊपर प्लस करके लिख दो भैया। ये देखो 1 + 1 और गुणा में क्या, कैपिटल M, और M में क्या लिखा जाएगा, जो नंबर यहाँ पर है वो तो आपको बताया था, कैपिटल M11। अब बच्चों ये सिंपल सी बात है, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। -1 की पावर 2 कितनी होगी, +1, तो 1 ही आएगा। तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, M11। अब तुरंत कुछ मत करो, M11 की वैल्यू रख दो भैया। M11 की वैल्यू कितनी है आपकी, 11। तो ये आ गया आपका भैया 11। अब आओ A12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 गुणा कैपिटल M12। इसको भी सॉल्व करो भैया, -1 की पावर 1 + 2 कितना होता है, 3। तो -1 की पावर 3 कितनी हो गई बच्चों, माइनस, तो माइनस तो यहाँ पर आएगा। M12 की वैल्यू कितनी है आपकी, 6, यहाँ रख दो भैया, -6 आ गया, खत्म। अब A13 देखो वही तरीका आ रहा है, माइनस लगा रहा हूँ, 1 और 3 आ रहा है, तो पावर में क्या आ जाएगा, 1 + 3, 1 + 3 गुणा कैपिटल M13। अब आपको पता है -1 की पावर 4 हो गई, क्या होगा, प्लस, तो प्लस तो आना है। M13 कितना है आपका, 3, तो ये आपका आ गया बच्चों 3। आगे आओ, अब क्या निकालेंगे, 1 1 1 2 1 3 आ गया। अब 2 1 2 2 2 3, मतलब जो A निकालते हैं बच्चों, चाहे आप इस सवाल में देख लोगे या जो मैंने पिछली क्लास में सवाल कराया है, A निकालते हैं M के अनुसार। अगर M11 12 निकाला है तो A11 A12 निकालना पड़ेगा, उसी के अनुसार चलता है। और फॉर्मूले बस यहाँ चेंज आता है माइनस के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं A किसकी, 21 की। तो A21 का फॉर्मूला क्या, -1 की पावर 2 + 1 कैपिटल M21। भैया -1 की पावर 3 हो गई, हमको पता है -1 की पावर 3 है तो माइनस आएगा, पहले से लगा दो। M21 की वैल्यू देखो कितनी है, -4, तो माइनस के 4 हो गया, मतलब +4 निकल गया भैया। आगे बढ़ो, A22 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 गुणा कैपिटल M में 22। बच्चों -1 की पावर कितनी हो गई, 4, कितना आएगा, प्लस आएगा, सिंपल सी बात है। M22 की वैल्यू रख दो, M22 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो बच्चों, ये 2, तो ये आ गया आपका 2। अब क्या निकालेंगे, कैपिटल A23, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर 2 + 3 और कैपिटल M में 23। बच्चों -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है, 5, तो -1 की पावर 5 कितनी आएगी, माइनस, तो माइनस भैया पहले से लगा दो, वो तो आना ही आना है। M23 की वैल्यू रख दो, M23 कितना है आपका, 1, तो ये आ गया आपका -1। अब बच्चों बाकी जो मान है मैं इसको यही निकालना चाहूँगा, कि जिससे पूरा सवाल ही हमारा इस पेज में ख़त्म हो जाए, कि हमको पीछे जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो बच्चों सब आ गए 1 1 1 2 1 3, A21 22 23। अब A में 31, तो बच्चों A31 मतलब किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, इन वाले के लिए, 31 32 और 33। क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 1 कैपिटल M में 31। अब आपको बताया भैया -1 की पावर 4 हो गई, कितना आएगा, +1। सॉल्व करके M31 की वैल्यू रख दो बस, M31 कितना है, यहाँ देखो
-20। तो ये आ गया आपका -20। आगे आओ, A32 -1 की पावर 3 + 2 और कैपिटल M में 32। अब बच्चों फिर बात, -1 की पावर 5 माइनस आएगा तो आप पहले लगा दो। M32 की वैल्यू देख लो भैया, M32 की वैल्यू बच्चों कितनी थी? -13। तो ये आ गया -13 बराबर +13। निकल गया भैया। अब फाइनल पॉइंट क्या रह गया आपका? A33 कितना आएगा? -1 की पावर 3 + 3 और कैपिटल M में 33। अब बच्चों फिर वही बात भैया, -1 की पावर 3 + 3 कितनी हुई? -1 की पावर 6। -1 की पावर 6 का मतलब +1, जो आपको बताया माइनस में पावर अगर सम है तो प्लस, -1 में पावर अगर विषम है तो माइनस बस। ठीक है, तो प्लस का आएगा। M33 कितना है आपका? 5। तो ये बच्चों पूरा सवाल आपका खत्म। पिछली क्लास में जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया था, कुछ चेंज हुआ है इससे? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है भैया। तरीका तो वही है, सवाल ही तो अलग हुआ है, नंबर तो अलग हुए हैं, तरीका तो वही है बच्चों। तो ये आप सवाल आपका पूरा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने अगले में, देखते हैं अगला सवाल क्या मिल रहा है हमें करने को। देखो अब तीसरा बच्चों, तीसरा सवाल थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है कि भैया ऐसी क्या खास बात आ गई कि मुझे इसमें ध्यान लगाने के लिए कहा जा रहा है। कुछ तो नयापन है इसमें। क्या नयापन है वो देखिए जरा आप। क्या कह रहा है वो? दूसरी पंक्ति के, बच्चों पहले दूसरी पंक्ति पर ध्यान लगाओ भैया। ये आपके सामने वो दे रखा है सारणिक, तो दूसरी पंक्ति कहाँ पर हुई? पहली पंक्ति कौन सी होती है? तीसरी कौन सी होती है? पहली पंक्ति ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। तो यहाँ किसकी बात आ रही है भैया? दूसरी पंक्ति। तो कह रहा है दूसरी पंक्ति का मतलब ये दूसरी पंक्ति, कह रहा है इसको लो। बता रहे हो कि इसी को लेना है के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके। मतलब अब आपको क्या करना है? यहाँ पर बच्चों कुछ नयापन क्या आ गया? यहाँ पर आपको सारणिक के सारे अवयवों के सहखंड नहीं निकालने हैं भैया, जैसे मैंने आपको निकाल के बताया, सबके नहीं निकालने, यहाँ निकालने हैं बस दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड। फिर कह रहे उनका प्रयोग करके आपको इस पूरे सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो पहला काम आपका क्या है? क्या है आपका पहला काम? दूसरी पंक्ति भैया ये रही जिसका यूज करना है, उस पंक्ति का यूज करके आप क्या निकाल दो? पहले सहखंड। जैसी सहखंड निकालोगे उसके बाद एक मैं आपको नया सा फॉर्मूला लिखाने वाला हूं, बहुत नया सा कह सकते हो, और इसी से कनेक्ट उसको लगा दो, सवाल आपका खत्म। तो पहला काम क्या है बच्चों हमारा? दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड निकालना। अब आओ, ये तो बच्चों आपको बनाना ही है, बनाना स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये बना दिए तो आपका सवाल जरा सा भी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। देखो कैसे, तो पहले आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखता हूं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये तो होगा 3 × 3 कोटि का सारणिक का स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैं दे रखी है। अब मैंने देखो लिखने का फायदा क्या है, बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं? दूसरी पंक्ति का अवयव भैया, दूसरी पंक्ति ये है, देखो सारणिक क्या है, देखो पहले सारणिक को नोट करो फटाफट। सारणिक क्या दे रखा है हमें? 5 3 8 5 3 8 2 0 1 और 1 2 और 3। तो बच्चों दूसरी पंक्ति ही तो हुई जो मैंने एरो का साइन लगा रखा है। अब दूसरी पंक्ति के हम निकालेंगे भैया सहखंड। अब पहले आप देखो कि दूसरी पंक्ति की जो अवयव आ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कौन किसके इक्वल आ रहा है, जो मुझे निकालना है। आप यहां देखोगे, यहां भी मैं निशान लगा के बता रहा हूं आपको। ये देखो A21 A22 A23 ये आ रहे हैं 2 0 1। इनके स्थान पर हम ये कह सकते हैं कि भैया 2 आ रहा है A21 के लिए, 0 आ रहा है A22 को, 1 आ रहा है A23 के लिए। तो अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? इनके सहखंड। सहखंड का मतलब कैपिटल A।
पर कैपिटल ए से पहले क्या निकालना होगा, उनका उपसारणिक। देखो मैं क्या करने वाला हूं, हम लिखेंगे बच्चों 2 का उपसारणिक, ठीक है, 2 का उपसारणिक बच्चों, मालूम पड़ गया आपको, 2 का उपसारणिक, क्योंकि दूसरी पंक्ति के अवयव यूज करने हैं उनके सहखंडों का, तो हम 2 का उपसारणिक निकालेंगे। अब करना है क्या है भैया, 2 जो आ रहा है किसके स्थान पर आ रहा है बच्चों, देखो बार बार देखो, तभी तो ये चीज दिखाई जा रही है, 2 आ रहा है A21 के स्थान पर। तो अब A21 के स्थान पर आ रहा है तो उपसारणिक को किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से। तो आपको एक प्रकार से कैपिटल M21 निकालना है पहले। अगर पहली पंक्ति के लिए कहता तो पहली पंक्ति के हिसाब से निकालते, दूसरी कह रहे तो दूसरे के हिसाब से निकालेंगे, पहले उपसारणिक उसके बाद सहखंड। अब बच्चों M21 कैसे निकालेंगे, क्या बताया, कौन सा अवयव क्या निकाल रहे हैं, 2 का, छुपाओ उसको, 2 की बच्चों पंक्ति ये गई, स्तंभ ये गया, क्या बचा 3 8 2 3, उसको उसमें लिख दो छोटे सारणिक में, 3 8 2 और 3। ये तो आपको मैंने तरीका बताया है कि भैया A21 है 2, इसका निकालना है, ये छुपेगा ये हटेगा, 3 8 2 3, इसको सॉल्व कर लो, जो कितना आएगा 3 3 9 माइनस के, देखो 3 3 9 माइनस के 8 2 16, तो बच्चों ये 9 माइनस का 16 आता है माइनस के 7, 9 में से 16 को माइनस कर दो, कितना आएगा आपका माइनस के 7। तो बच्चों आपका 2 जो नंबर आ रहा है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, उसका निकाल दिया मैंने। अब क्या निकालेंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तो आप देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, 0 डैश 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 लगा दो, M में क्या है, M में क्या लिखा जाएगा, 0 किसके स्थान पर आ रहा है, किसकी जगह आ रहा है, 0 आ रहा है आपका A22 के स्थान पर, A22 के स्थान पर आ गया, तो इसका मतलब जो उपसारणिक होगा वो आएगा कैपिटल M22। देखो वही सारणिक बनाओ आप, 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 0 को ये हटा, देखो ये हट गई यहाँ से पंक्ति, ये स्तंभ, 5 8 1 3, जो बचेगा उसको यहाँ लिख दो 5 8 1 3, इसको सॉल्व करो बच्चों, 3 पंजे 15 माइनस का 8, कितना आया आपका प्लस का 7, देखो 15 माइनस का 8 कितना होता है आपका 7। अब निकालो ये वाला, अब देखो इसको लेके चलना था दूसरी पंक्ति, तो यहाँ पर आपका 2 आ गया 0, अब क्या आ रहा है 1, भैया 1 किसके स्थान पर आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ देखो A23 1, A23 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 डैश 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 कैपिटल M, क्योंकि बच्चों तुलना करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, तुलना करने से ये फायदा हो रहा है कि जो हम कैपिटल M लिखते हैं उसके अनुसार लिखते हैं भैया, कि कौन किसके अनुसार हमारा आ रहा है। तो देखो 2 था A21 के हिसाब से M21, 0 A22 तो M22, 1 M23, इतना आ गया, तो ये तो हो रहा है M23। फिर छोटा सा सारणिक बनाओ, किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, 1 के लिए, तो 1 की आप देखोगे पंक्ति गई, स्तंभ गया, ऐसे ऐसे 5 3 1 2, 5 3 और 1 2, करो बच्चों उसको सॉल्व, 2 पंजे 10 माइनस का 3, ये भी कितना आ गया बच्चों आपका 7। मालूम पड़ गया आपको कि क्या निकालना है, M21 M22 M23, क्योंकि दूसरी पंक्ति। अब क्या होने वाला है, हमको तो दूसरी पंक्ति के जो अवयव उनके सहखंडों का प्रयोग करना है, तो अब क्या करेंगे हम, उनके निकालेंगे सहखंड, और सहखंड का मतलब क्या होता है, कैपिटल A में उनके मान। अब कैपिटल बच्चों A, आपको बताया मैंने, देखो पूरे सवाल करा दिया। अब अच्छे से कैपिटल A निकालूंगा, भैया किसके निकालूंगा, किसके निकालता हूं मैं, कैपिटल A, सहखंड किसके निकालता हूं, हम निकालते हैं सहखंड इनके जो M के मान आए हैं। तो M21 है तो क्या निकालेंगे, कैपिटल A21, क्या फॉर्मूला बताया आपको, -1 तो आना ही आना है, उसके ऊपर क्या करते हैं, इन नंबरों को प्लस करके लिखते हैं भैया, 2 + 1 गुणा कैपिटल M21
बच्चों अब देखो ये तो आसान है, -1 की पावर 3 कितना आएगा आपका भैया -1, -1 की पावर विषम माइनस आती है, M21 यहां आप लिख दो भैया M21। अब माइनस में M21 का मान कितना है देखो माइनस के साथ, तो ये ब्रैकेट में माइनस का 7 लगाओ भैया, ये तो प्लस का 7 आ गया। अब क्या निकालेंगे M22 के अनुसार A22, ये देखो भैया A22 को निकाल रहे हैं, क्या करेंगे हम -1 की पावर 2 + 2 गुणा कैपिटल M22। बच्चों -1 की पावर 4 सम आ रही है प्लस हो जाएगी, तो ये आ गया आपका M22। M22 का मान कितना है भैया यहाँ से 7, देखो 15 - 8 जो आया था वो 7। अब क्या निकालेंगे कैपिटल A में, अब क्या निकालेंगे बच्चों M23 है तो कैपिटल A में 23 निकालो, -1 की पावर 2 + 3 गुणा M23। बच्चों -1 की पावर 5 आएगी, क्या होगी विषम में माइनस रहेगा, तो माइनस का M23 और -M23 का मान कितना आ रहा है 7। तो ये बच्चों उनके मान आ गए हैं उनके सहखंडों के, जो ये कह रहा था सवाल में कह रहा था कि भैया दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड। तो दूसरी पंक्ति आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये थी, पहला आपने उपसांडिक निकाला, फिर क्या निकाल दिया सहखंड। तो कह रहा अब उसका उपयोग करके सारणिक का मान निकालो। अब मैं आपको जो बात कर रहा था अभी सवाल को शुरू करने से पहले, एक नयापन है कि भैया अगर आपको सहखंड पता है, अगर आपको सहखंड पता है तो मैं मान कैसे निकालूं, तो ये उसका फॉर्मूला है बच्चों। यहां देखो ये बस यहां हो जाएगा अतः, ठीक है, अतः सारणिक का मान, आप पूरा पहले ऐसा लिखेंगे पूरा, उसके बाद क्लियर होगी बात। अतः सारणिक का मान ब्रैकेट में क्या दूसरी पंक्ति के, ठीक है ना, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों, ठीक है बच्चों, सहखंडों का। अतः सारणिक का मान, अब सारणिक का मान आने वाला है किसका, ब्रैकेट में लिख दो भैया, जिसके लिए पूछ रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करने पर। ये लिखना जरूरी है बच्चों कि आप जो सारणिक का मान निकाल रहे हैं उसमें आपने किसका यूज किया है, ये लिखना जरूरी है। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया। अब होता क्या है भैया, बराबर का साइन लगाओ। क्या तरीका है जरा वहां पर आओ। पहले मैं बच्चों क्या कर रहा हूं, हमने ये निकाल दिए सहखंड, दूसरी पंक्ति के मान निकालना है सारणिक का। आपको कुछ नहीं करना, दोबारा आ जाओ भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोबारा आ जाओ। दूसरी पंक्ति कहां पर है, ये तो है, देखो A21 22 23 दूसरी पंक्ति का अवयव तो है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने ले लिया दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये लिख लो भैया A21। मतलब क्या करना है मान निकालने के लिए, पहला स्टेप बता रहा हूं आपको, दूसरी पंक्ति की बात आ रही थी तो उसका पहला अवयव लिख लो A21, फिर गुणा में क्या करना, उसका वो ले लेना भैया सहखंड। मतलब A21 का मतलब जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए कह रहा है, उसका पहला अवयव गुणा में उसका सहखंड, फिर प्लस का साइन लगा देना। ऐसी आगे आओ, दूसरा अवयव कितना है आपका A22, तो ये आ गया आपका A22 गुणा में क्या उसका सहखंड और प्लस में ऐसी तीसरा, तो ये कितना आ जाएगा आपका A23 गुणा कैपिटल A23। बस इतना काम करना है आपको। जब भी मान निकालना हो, मैं एक बार और कह रहा हूं, दूसरी पंक्ति की बात तो आ गई। अगर वो कहता है पहली पंक्ति, मान लो सवाल में आ गया कि भाई पहली पंक्ति के जो अवयव है उनके सहखंडों का उपयोग करो, तो पहली पंक्ति हमारी ये चलेगी, उससे आप क्या निकालोगे M11 M12 M13।
M11, M12, M13 का यूज करके सहखंड निकालोगे, सारणी का मान आएगा तो जो मैंने A21 किया, A22, A23 अवयव लिए, वो अवयव क्या आ जाएंगे, A11, A12, A13, बस कुछ भी निकाल सकते हो, बस ये तरीका है। अब आपको कुछ नहीं करना, सारे मान पुटअप कर दो, वो आपका आंसर है। A21, भैया A21 क्या है, A21 है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। सवाल में कितना आ रहा है, वो 2, तो 2 की गुणा हो गई A21 से, A21 आपके पास है ही 7, प्लस फिर क्या आ रहा, A22, भैया दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कितना है, 0, तो 0 गुणा कैपिटल A22 कितना है वो, प्लस का 7, फिर प्लस A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 1 गुणा कैपिटल A23 कितना मान आया था इसका, माइनस के 7। तो बच्चों आप देखो 2 गुणा 7 होता है 14, 0 की 7 में गुणा करेंगे 0 आएगा, और 1 की गुणा करेंगे -7 में आएगा -7। तो पूरा आंसर काट पीट करके कितना आ रहा है आपका, 7। दी एंड, भैया खत्म, काम तो पूरा वही था, सहखंड निकाल लिए, सब निकाल लिए, बस मान निकालने की बात आई थी। क्या तरीका बताया है, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के लिए कह रहा है, ये भी हो सकता है कि वो स्तंभ के लिए ना बोल दे, उनके अवयव गुणा उनका सहखंड ले लो, बस प्लस लगा के हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले पर, देखो अगला क्या है हमारा, चौथा बच्चों, चौथा सवाल अभी देखोगे पूरा वही लगेगा जिसकी मैं बात आपको कह रहा था, तीसरे स्तंभ के अवयवों के। अब बात आ गई ना, देखो वही तो मैं कह रहा था, पंक्ति भी हो सकता है स्तंभ भी, पर जो कह रहा है उसी का यूज करना है हमें। क्या कह रहा है बच्चों, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करो भैया, कि जो हमें दे रखा है कि इस पूरे का मान क्या आएगा। अब देखो बच्चों पूरा काम वही है, तो फटाफट मैं जो उसका सारणिक दे रखा है उसको यहाँ पर नोट करना चाहूँगा। बच्चों आपको पता है एक एक्स वाई जेड, दूसरा है एक वाई जेड एक्स, एक वाई जेड एक्स, तीसरा है एक जेड एक्स वाई, एक जेड और एक्स वाई। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे भैया, पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, वरना आप पूरा सवाल आपको गलत हो सकता है। क्या, यहां पर लिख लो, आपको पता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। भैया ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, अब किसका यूज करना है वहां पर आओ भैया, जिसका यूज करना है वहां पर आओ। तीसरे स्तंभ, भैया तीसरा स्तंभ कौन सा होता है, पहला स्तंभ ये है, आपको पता है अच्छे से, पहला तो ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, इसका यूज करना है। मैं चाहो तो यहाँ निशान भी लगा दूं डैश का, इस पूरे वाले स्तंभ का, कोई तीसरे स्तंभ की बात आ रही है, तीसरे स्तंभ के अवयवों को निकालना है मैं सेकंड। चलो अब तुलना करो भैया, तीसरा स्तंभ इसके अनुसार क्या आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आप देखोगे बच्चों जो तीसरा स्तंभ है उसके अवयव क्या आ रहे हैं, उसके अवयव क्या आ रहे हैं, A13, A23 और A33। तो अब आपको पहले क्या निकालना है, उनका उपसारणिक निकालना है, फिर सहखंड, और काम वही करना है जो मैंने आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर तीसरा स्तंभ ये वाला होगा, तो इसका पहला अवयव क्या होगा इसका बच्चों, YZ। तुम क्या लिखेंगे, YZ का उपसारणिक, जैसा आपको मैंने बताया है भैया, ये तो लिखेंगे YZ का उपसारणिक। अब वही तरीका देखो इसमें, तभी तो हम आपको स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, देखो पूरा आखिरी तक। भैया YZ कहां पर आ रहा है, तीसरे स्तंभ का पहला अवयव है, स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करो, ये वाला देखो, और मैं कर रहा हूं आपके लिए, ये जो बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, इसकी बात हो रही है। तो YZ आ रहा है किसके स्थान पर, A13 के। देखो
वाई जेड यहाँ पर है A13, तो इसका मतलब M में क्या निकालेंगे हम 13 निकालने का वही तरीका है, छोटा सारणी का आएगा, वाई जेड को छुपाओ, देखो वाई जेड को सॉल्व करना है तो इसका स्तंभ ये गया, इसकी पंक्ति ये गई, एक वाई एक और जेड, एक वाई एक और जेड। बच्चों उसको फटाफट सॉल्व भी कर लो, वही तरीका, जेड की गुणा 1 में जेड आ गया और वाई की गुणा 1 में जेड माइनस वाई, पहला इतना आ गया। आगे आओ, जेड एक्स का उपसारणिक। अब भैया जेड एक्स देखो, जेड एक्स जो आ रहा है किसके स्थान पर आ रहा है, देखो तभी तो आपको लिखा रहे हैं, जेड एक्स आ रहा है आपका A23, तो M में क्या लिखा जाएगा M23। तरीका वही, ए सारणिक बनाओ, तो M23 किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, जेड एक्स के लिए, जेड एक्स को सॉल्व करेंगे, ये हटा बच्चों पूरा, देखो ये हट के जो पेंसिल दिखा रहा हूँ ये हटा और ये हटा रहा, एक एक्स एक और जेड, एक एक्स एक और जेड, वही सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका जेड माइनस एक्स, जेड की गुणा 1 में एक की गुणा एक्स में, जेड माइनस का एक्स। अब आओ एक्स वाई का, बच्चों अब एक्स वाई किसके स्थान पर आ रहा है भैया, एक्स वाई आ रहा है आपका A33 के स्थान पर, तो M में क्या लिखोगे M33 बराबर वही छोटा सा सारणिक, M33 का मतलब एक्स वाई वाले के लिए सॉल्व करेंगे, तो एक्स वाई के लिए आप देखोगे ये पूरा हटेगा पंक्ति, ये स्तंभ, एक एक्स एक और वाई, एक एक्स एक और वाई, आप देखोगे कितना आएगा सॉल्व करने पर बच्चों y माइनस का x, ये निकाल दियो उपसारणिक। पर हमको क्या चाहिए, किसका यूज करना है, सहखंड का। सहखंड का मतलब जो m के नंबर आए हैं उनका a निकालना है हमें कैपिटल में, तो अब क्या लिखेंगे, अब क्या बच्चों कैपिटल A, मैंने क्या बताया a निकालते हैं m के अनुसार, तो कैपिटल A आएगा 13, फॉर्मूला वही -1 की पावर 1 + 3 कैपिटल M13। बच्चों -1 की पावर 4 हो गई, कितनी आएगी +1, क्योंकि पावर कैसी है सम है, M13 आ रहा है भैया, M13 का मान Z माइनस वाई आ गया बच्चों, Z माइनस वाई। अब क्या करना है आगे बताओ, आगे हम निकालेंगे A23 का फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 2 + 3 और कैपिटल M23। बच्चों माइनस की पावर 2 + 3 कितना हुआ, -1 की पावर 5, 5 का मतलब है आपका विषम, तो -1 की पावर विषम क्या होती है माइनस, तो ये आ गया आपका माइनस, M23 कितना है भैया Z माइनस एक्स, Z माइनस का x। अब क्या निकालेंगे M के अनुसार, कौन सा A33 भैया, -1 की पावर ये आ गई आपको पता है 3 + 3 और गुणा में M33। बच्चों -1 की पावर 3 + 3 कितनी होगी, -1 की पावर 6 का मतलब सम प्लस आएगा, M33 कितना है आपका y माइनस का x। तो बच्चों ये आपका इतना आ गया भैया, Z माइनस वाई, Z माइनस एक्स और y माइनस एक्स। क्या करना है, तीसरे स्तंभ के अवयवों का सहखंड का उपयोग करके करना है। अब मैंने तीसरे स्तंभ के निकाल दिए सहखंड, तो सारणिक का मान, अतः सारणिक का मान, बच्चों सारणिक का मान कैसे बताया मैंने आपको, अभी कैसे कराया था, सवाल जो उससे पहले खत्म हुआ है। क्या कहना है, जिसके लिए कह रहा है चाहे स्तंभ हो या पंक्ति, उसके आप पहले अवयव लिखो और उसकी गुणा कर दो उनके सहखंडों के साथ। तो यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, हम तो इसका ही कह रहे हैं यूज करने का, तीसरे स्तंभ। तो तीसरे स्तंभ के अवयव देखो ये लिखे हुए हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा A13 कैपिटल A13 प्लस स्मॉल A23 कैपिटल A23 और आपका स्मॉल A33 कैपिटल A बच्चों 33। बाकी का काम आपको बताया हम यहाँ करने वाले हैं भैया। तो ये आएगा नहीं आएगा, ये तो आएगा,
तीसरे स्तंभ के अवयव मैंने ले लिया, उनकी गुणा उनके सहखंडों के साथ करके प्लस कर दो, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पोर्शन में इसकी गुणा करके लिख देंगे, और जहां तक गुणा करने के बाद जहां तक आपको लगता है मैं सॉल्व कर सकता हूं, सॉल्व कर लो, और वहां पर इसको छोड़ दो, तो उसका वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहां देखो क्या होने वाला है भैया, A13 का मतलब कौन सा अवयव, तुलना कर लो, अगर दिक्कत आ रही है तो A13 आ रहा है YZ, तो ये आ गया आपका YZ, ब्रैकेट में कैपिटल A13 गुणा में होगा, कैपिटल A13 कितना है, Z माइनस वाई, Z माइनस का Y, प्लस आ गया हो A23 कितना है भैया, तुलना करो, A23 आ रहा है ZX ब्रैकेट में क्या करेंगे भैया, कैपिटल A23, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, माइनस का Z माइनस का X। बच्चों क्या आ रही है इसकी वैल्यू, माइनस में आप देखोगे Z माइनस X। तो बच्चों ये काम तो मैं कर सकता हूँ, बस कठिन काम तो नहीं है, माइनस को मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ, तो माइनस की इंटू करेंगे तो बच्चों X हो जाएगा, प्लस का Z हो जाएगा माइनस का, तो आपका आ गया X माइनस का Z। एक ही तो बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है बच्चों। आ गया हो A33 क्या हुआ भैया, A33 देखो, A33 XY, तो ये आ गया आपका XY, और ब्रैकेट में क्या, कैपिटल का A33 कितना है आपका, Y माइनस का X। अब बच्चों मैं वही आपसे कह रहा था, अगर आपको लग रहा है कि हम सॉल्व कर सकते हैं तो जहां तक सॉल्व कर सको वहां तक सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बच्चों पहले स्टेप में सबकी गुणा कर रहा हूं, सबकी गुणा, देखो क्या होगा, ये आपका आ गया YZ स्क्वायर, आप देख सकते हो देखो साथ साथ, YZ स्क्वायर माइनस का Y स्क्वायर और Z, यही तो आएगा, YZ स्क्वायर माइनस का Y स्क्वायर Z, यहां पर आओ, प्लस का ZX स्क्वायर माइनस का Z स्क्वायर और X, ऐसे यहां पर आओ, X Y स्क्वायर माइनस का X स्क्वायर और Y। आप देख सकते हो कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने, वैल्यू रख दी। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम इसको कर सकते हैं। पहला स्टेप आप इतना कर सकते हो भैया गुणा करके। अब आप ऐसे करो, उन पेयर को पकड़ लो कि जो कुछ फॉर्मूला बना रहे हो बच्चों, जो कुछ फॉर्मूला बन रहा हूँ उन पेयर को हम जरा साथ में लेंगे। तो अब जरा आप देखेंगे मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, आप देखो पहले एक्स स्क्वायर वाला, देखो एक्स स्क्वायर वाला और एक्स स्क्वायर वाला, यहां पर आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ सकता है, अलग कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका z माइनस का y। आप देख सकते हो कि z माइनस का y आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो बच्चों, इसके बाद यहां पर y z स्क्वायर ये हो गया हमारा। अब मैं y z स्क्वायर को बच्चों ले रहा हूं यहां पर, देखो पहले तो इसको लिख लो तब आगे करेंगे। पहले ये हमारा आ रहा है कितना, z एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और y, जैसा आप देख सकते हो। मतलब इसमें बस कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान लगाना कि भैया किस किस को पकड़ के हम सॉल्व कर सकें, फैक्टर कर सकें इसके, ठीक है। तो बच्चों पहले तो मैंने इसको पकड़ लिया, अब आगे देखते हैं ज़रा, पहले इसको नोट कर लो। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। ये दोनों भी मैंने लिख लिए, आप चाहो तो उसको भी बंद कर दो भैया ब्रैकेट में। अब बच्चों क्या बचा, ये और ये आ गए, ये दोनों आ गए। अब आपके बचे हैं यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स प्लस का, ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस का साइन लगा दो। ये आपका बचा है अब यहाँ से जो है जेड एक्स स्क्वायर, तो आ गया बच्चों ये आएगा माइनस का जेड स्क्वायर एक्स और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका प्लस का एक्स और वाई स्क्वायर, ठीक है। हो गया बच्चों काम। आप समझे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस आपको पेयर पकड़ने हैं। तो उसी को मैं आपको थोड़ा सा सेटिंग करके यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने क्या किया,
एक्स स्क्वायर वाले पकड़ लिए भैया, निशान लगा दिया, बाकी को आप वैसे ही रहने दो, पहला दूसरा और बाकी जो बच्चे उसको लिख के छोड़ दिया। अब पेयर बन गए बच्चों, अब पेयर बन गए, एक ये भैया, एक ये, एक ये। अब क्या होगा वो देखो, चलो आप ध्यान से देखोगे पहले वाले पेयर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है भैया, आ रहा है। हमने बच्चों यहाँ और यहाँ कॉमन क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लो, क्या आएगा आपका z माइनस का y, कॉमन ले लिया। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी आपका आ रहा है y और z। देखो यहाँ भी बच्चों क्या आ रहा है आपका y z, दोनों में आ रहा है। अंदर क्या बचेगा आपका z माइनस के y। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ भी कुछ कॉमन आ रहा है आपका। हम इसमें एक काम ही कर रहे हैं, माइनस का x बच्चों, माइनस का x वही कॉमन ले लिया मैंने। तो क्या होगा जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये आपका आ गया z स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। अब आगे देखो क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर z माइनस वाई प्लस वाई, ये आ गया z माइनस वाई माइनस के एक्स। बच्चों ये फॉर्मूला होता है 10 क्लास में भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लगा दो। क्या हुआ आपका z माइनस वाई और z प्लस वाई। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप देख सकते हो, मतलब मैंने वही कहा आपको, जितना कैलकुलेट आप कर सको, जितना सिंप्लीफाई उतना करके छोड़ दो, उसका आंसर है। देखो जब मैंने पेयर बनाई आप देख सकते हो, करते करते z माइनस वाई तीनों में कॉमन आ गया, बाहर लिया उसको, ये आ गया आपका कितना z माइनस के वाई, तीनों में, पहले दूसरे तीसरे में। जो बचेगा उसको लिख दो भैया यहाँ पर, जैसा आपको पता है, जो बचा लिख देंगे इसको हम। बच्चों यहाँ से z माइनस वाई हट गया है, क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर, z माइनस वाई हट गया, प्लस का वाई जेड, देख सकते हो ये बचेगा। यहाँ पर क्या आएगा माइनस का एक्स जेड और माइनस का एक्स वाई। आप बोलोगे कैसा आएगा, ये देख लो चाहो तो, एक्स स्क्वायर वाई जेड, z माइनस वाई बाहर है, मैंने माइनस एक्स की गुणा अंदर कर दी, माइनस का एक्स जेड माइनस का एक्स वाई, इतना आ गया। अब क्या करें भैया, अब आगे देखो। अब बच्चों जो बचा हुआ उसमें फिर आप एक ट्राई मार लो कि कहीं भैया कुछ फैक्टर तो नहीं हो रहे, उसको और देख लेते हैं। देखो हम यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं, z माइनस वाई, बच्चों एक काम ही करो आप, एक्स स्क्वायर को आप ले लो माइनस एक्स वाई के साथ, निशान लगा रहा हूँ साथ साथ। देखो यहाँ आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस का एक्स जेड भैया। ठीक है, एक्स स्क्वायर को किसके साथ ले लिया मैंने, एक्स वाई, बाकी को वैसे ही रहने दो। अब जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो, इसमें और इसमें देखो बच्चों, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है एक्स। तो आपने एक काम ही किया, एक्स बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस का वाई बचेगा, एक्स ले लिया एक्स माइनस का वाई। यहाँ पर आओ, यहाँ भी आपका कुछ कॉमन आ रहा है जेड, मतलब जेड ना लेके आप ले लो माइनस का जेड कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स माइनस का वाई। तो बच्चों पूरा देखो, पूरा, अब पूरे में आपका x माइनस वाई आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा भैया x माइनस का z, खत्म, इसके आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता। जितना सिंप्लीफाई करना था बच्चों उतना कर दो, बहुत बड़ा काम नहीं था। एक बार हल्का सा समरी आप देख सकते हो, गुणा कर दी, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ पकड़ लिए कि इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इस वालों को चाहो तो ऐसे ही आन दो, बाकी हो। इसमें आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इसमें वाई जेड, इसमें ले लिया एक्स, जो जो कॉमन आ रहे थे। यहाँ फॉर्मूला खोला, जेड माइनस वाई पूरे में आ गया, ये बचा आपका पहले वाले को इसके साथ ले लो, आखिरी वाले के साथ निशान लगा रखा है, आपको याद रहे, निशान लगा लिया, और बाकी जो बचे उसको ऐसे लिख दिया, कॉमन लेके पूरा आंसर आपका ये आ जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ ये सवाल खत्म होता है। अब आते हैं अपने अगले पर, पांचवा
5वां सवाल बच्चों क्या है ये। और हाँ, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, 5वां सवाल इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है बच्चों। तो इस क्लास में आप कहोगे कि ये आपकी प्रश्नावली इस सवाल के साथ समाप्त हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या दे रहा है बच्चों। कह रहा है यदि वही डेल्टा जो आपको बताया था, सारणी को डेल्टा से भी दिखाते हैं, दे रखा है बच्चों। देखो आ गई वही स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैं आपको पहले सवाल से दिखा रहा हूं, पहले सवाल से दिखा रहा हूं। देखो आ गई वही चीज। कह रहा और AIG का सहखंड कितना हो, AIG हो, मतलब अवयव जैसे A11 है, कह रहा A11 का सहखंड कैपिटल A11 हो, उसका मतलब ये है। तो डेल्टा का मान किस रूप में आता है, तो डेल्टा का मान किस रूप में आता है बच्चों, वो बताना है। और हाँ, ABCD आप देख सकते हो बहुविकल्प है आपका, ठीक है। अब जरा इसमें क्या करना है, जरा आप उसको देखिए। देखो पहले क्या दे रखा है हमें, डेल्टा हमें दे रखा है बच्चों A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और कितना आपका A33, ये दे रखे, ठीक। अब ये कह रहा है कि भैया सारणी का मान कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको अभी इसी क्लास में करा चुका हूँ। दोनों सवाल आए थे, इसमें तीसरे स्तंभ का मैंने यूज़ किया था, जो सवाल अभी अभी ख़त्म हुआ है, और उससे पहला वाला भी। तो उसी प्रकार का ये केस आ गया यहाँ पर। तो क्या चारों में सही आंसर कौन सा होता है, ये तो कह रहा है। देखो अब बच्चों मेरी बात सुनो आप ध्यान से, चाहो तो मैं आपको पीछे वाला सवाल भी दिखा सकता हूँ। आप ये काम करो, पहले पीछे वाला सवाल देखो जो मैंने आपको बताया अभी। यहाँ पर आओ बच्चों, यहाँ पर आओ, देखो ये यहाँ पर आओ, क्योंकि बहुविकल्पीय सवाल है तो ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं करना हमें इसमें। जब मैंने इसने कहा सवाल में कि भैया तीसरे स्तंभ के अवयवों का सहखंड का उपयोग करके आंसर लाओ, सारणी का मान ज्ञात करो, ये था। तो मैंने क्या किया भैया, तीसरे स्तंभ को देखा, तीसरे स्तंभ को देखा, तुलना करके जो हमें सवाल में दे रखा है भी, तुलना करके भैया ये आ रहे थे A13, A23, A33, निकाल दिया उनके उपसारिक, और क्या निकाल दिया उनके मैंने सहखंड। तो सारणिक के मान में क्या हुआ था, सारणिक का मान कैसे लिखा था मैंने कि भैया उनके अवयव की गुणा, जैसे कि ये आपका है A13, उसकी गुणा कर दी उसके सहखंड में, कि भैया A13 गुणा कैपिटल A13, स्मॉल A23 कैपिटल A23, इसी प्रकार तो लिखा था। तो मतलब क्या हुआ कि अगर सारणिक का मान निकालना है तो जो नंबर यहां पर आएगा, जैसे स्मॉल A13 आ रहा है, स्मॉल A13 आ रहा है, तो यही नंबर कैपिटल A के साथ आना चाहिए, ये चेंज नहीं होंगे, सेम होंगे भैया, एक अवयव और एक सहखंड। मतलब यहां देखो 13 13, आगे आओ 23 23, 33 33, तो ऐसा मान अगर जहाँ होगा वो आपका सही विकल्प है। अब आगे आओ देखो, तो आपको बच्चों मैंने ये वाला सवाल पीछे से कनेक्ट करा दिया, तो ये आपको दे रखा है सारणिक पूरा इतना हो गया। अब आप बताओ ABCD में से कौन सा ऐसा केस है, हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा बच्चों पहला वाला है, अतः अवयवों, ठीक है बच्चों, अतः अवयवों और सहखंड के रूप में, आप इसको बस इतना लिख दो, अतः अवयवों और सहखंड के रूप में सारणिक का मान, ठीक है, सारणिक का मान। तो आपको मैंने हिंट पहले दे दिया भैया, आपको हिंट मैंने अभी दे दिया है, जो एक जैसे आएंगे वो आंसर होगा, जहां चेंज होगा वो आंसर नहीं होगा। चलो पहले करते हैं ट्राई इसको। देखो स्मॉल A11 कैपिटल A31 नहीं होगा, क्योंकि क्या तरीका बताया, सारणी का मान अगर अवयव और सहखंड की बात आ रही है, ये जो आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं वो एक जैसे होने चाहिए भैया, एक जैसे वो आंसर है। पहला वाला गलत। आगे आओ A11 11, चलो यहां मिला है कुछ, पर आगे आओ 12 21 हो गया गलत, गलत हो गया।
भैया एक जैसे होनी चाहिए। तीसरे बताओ A21 A11, ये तो और गलत है भैया। अब चौथा बच्चा ये वाला, ये देखो 11 11 21 21 31 31, ये तो मैंने आपको बताया पीछे वाले सवाल का हिंट देके कि अगर जिनके अवयव हों उनके सेखंड एक साथ आ जाएं गुणा में प्लस के साथ, वो सारणी का मान है। A11 कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21, A31 कैपिटल A31, एक जैसे आ रहे हैं, ये सारणी का मान है। तुम क्या बोलेंगे, अतः अवयव और सेखंड के रूप में सारणी का मान बराबर A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल का A21 और प्लस A31 कैपिटल A31 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भूलना मत। ये आपको देखो पूरा सवाल वही है, क्योंकि हम इस प्रकार के 2 सवाल अब तक करा चुके हैं आपको, इसलिए मैं कर रहा हूँ बार बार कि बस एक बार और ये नंबर सेम आ रहे हैं अवयव और सेखंड के, वही आंसर होता है बस। ठीक, तो ये होगा। अतः विकल्प कौन सा ठीक है, विकल्प डी सही है। तो बच्चों बस आपको मैंने कहा था कि ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है, तो आज आपकी प्रश्नावली 4.4 का भी समापन होता है। अब मिलेंगे नई क्लास में नई प्रश्नावली के साथ, तब तक ओके और टेक केयर।